ये बख्शा नहीं जाएगा ना, एक बड़ा फीबल आर्ग्यूमेंट है। और इसलिए फीबल आर्ग्यूमेंट है, जो ठोक कार्रवाई का दम्भ भर रहे हैं योगी जी। आपकी नाक के नीचे पिछले 5 साल में कफ सिरप की बिक्री को लेकर एक गोरख धंधा होता रहा। शुभम जायसवाल जो मुख्य अभियुक्त है, 500 करोड़ कमाए, वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला, वो देश छोड़कर भाग गया आपकी नाक के नीचे से। आपको पता ही नहीं चला कि 5 साल से ये धंधा कितना पनपता रहा, ये कितना फूलता पलता रहा। और अब जब वो भाग गया है तो आप दम्भ भर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी विफलता थी, आपको पता नहीं चला। दूसरा, वो अकेले तो ये कर नहीं रहा था, वो तो बड़े रसूख वालों के साथ, अमित सिंह टाटा से लेकर आलोक सिपाही के साथ मिलकर ये कर रहा था, जिनको धनंजय सिंह जी, आपके प्रिय धनंजय सिंह जी, उनको अपना छोटा भाई बताते। तो बड़े भाई के खिलाफ कार्रवाई कब होगी भाई? छोटे भाई इतने गलत काम कर रहे हैं तो बड़े भाई से भी पूछताछ करिए ना कि उनको क्या क्या पता है। और आपको तो बुलडोजर चलाना आपका प्रिय काम है, तो आपके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है या कोडीन पीकर आपका ड्राइवर नशे में धुत पड़ा, ये बताइए। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर हो या कोई भी कार्रवाई हो, वो जाति, धर्म और उपनाम देखकर होती है, और यहां पर भी वही हो रहा है। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश से फैला ये गोरख धंधा बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल तक फैला, आपको भनक ही नहीं लगी। हमारे बच्चे, हमारे युवा इस लत का शिकार हो रहे हैं, आप उनको नशे के मुंह में ढकेल रहे हैं। और अब आप यहां पर आकर कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई है, मतलब आप मौत का इंतजार कर रहे हैं। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक मामला संगीन और गंभीर नहीं मरेगा। ये किस तरह की बातें सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? ये सुनकर लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कौन सा न्याय है? एक व्यक्ति जो हत्या और गैंग रेप का दोषी पाया जाता है, जो उम्र कैद की सजा काट रहा था, वो 6 साल में रिहा हो जाता है, 6 साल में उसको बेल मिल जाती है। ये कौन सा न्याय है? क्या इस देश में बेटियों के लिए न्याय होगा? क्या इस देश में बेटियों के लिए कोई जगह है? और जब वो बेटी और उसकी माँ, और सबको पता है कि उस बेटी के साथ क्या क्या हुआ, गैंग रेप ही नहीं, उसके पिता की, उसके चाचा की हत्या हुई, जिसके दोषी पाए गए हैं कुलदीप सिंह सेंगर। जब वो बेटी और उसकी माँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको जिस बर्बरता से, जिस नृशंसता से दिल्ली पुलिस घसीट रही थी, ये तमाचा है एक सभ्य समाज पर। मेरी अपील है कोर्ट से कि इसका स्वतः संज्ञान ले और इस मामले को पलटे किसी भी कीमत पर। इतने संगीन आरोपी, इतने संगीन आरोपों का जो जुर्म तय हो गया है, जो दोषी है, वो रिहा नहीं हो सकता है। एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते मैं अपील करती हूं कि इस मामले पर पुनर्विचार कोर्ट को बिल्कुल करना चाहिए। आप ये सोचिए कि जिस केंद्रीय मंत्री का आप नाम ले रहे हैं, गडकरी जी के यहाँ कितने एयर पोल्यूशन कंट्रोल वाले होंगे, कितने एयर प्योरीफायर्स होंगे। वो एसी गाड़ी से बैठते हैं, एसी वाले दफ्तर में जाते हैं, एसी वाले घर में जाते हैं, इतनी स्वच्छ हवा में भी उनको एलर्जी हो गई। आप ये सोचिए कि दिल्ली में रहने वाले छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जिनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिनकी आंख से पानी आ रहा है, मेंटल डिसेबिलिटीज हो रही है लोगों को, और ये मैं नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री AQI का टेम्परेचर ढूंढ रही है। केंद्रीय मंत्री खड़े होकर झूठ बोलते हैं सदन में कि 400 पार नहीं हुआ, जैसे 400 कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान आपने स्थापित कर लिया। 800-900 तक AQI। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको समस्या ही नहीं मान रही, तो समाधान ये कहां से ढूंढेंगे? चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, वो जानता है कि पोल्यूशन कितनी विकराल समस्या है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, ऐसा होता है कि हर चुनाव का परिप्रेक्ष्य, हर चुनाव का कॉन्टेक्स्ट, हर चुनाव की असलियत अलग अलग होती है, जमीनी हकीकत अलग होती है। और हर चुनाव में फैसला ये राजनीतिक दल, लोकल लीडरशिप और शीर्ष नेतृत्व मिलकर करता है कि ये चुनाव कैसे लड़ना है। तमाम ऐसे वाक्य हैं जब घटक दल साथ मिलकर लोकल चुनाव नहीं लड़ते लेकिन राष्ट्रीय रूप से साथ रहते हैं। तमाम ऐसे वाक्य हैं जहां पर बीजेपी ने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि अगर हमारी लीडरशिप को लगता है, महाराष्ट्र में और दिल्ली की शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि ये चुनाव हम अपने अकेले दम पर लड़ना चाहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब कौन किसके साथ आ रहा है इस पर ना हमारा कोई कंट्रोल है, ना हम टिप्पणी करना चाहते हैं। हर व्यक्ति स्वच्छंद है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन मुस्तैदी से एक साथ है? बिल्कुल मुस्तैदी से एक साथ है। लोकल लेवल की असलियत अलग है, जमीनी हकीकत अलग है, इसलिए हम शायद अलग लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना गलत होगा। ये एक लोकल बॉडी इलेक्शन की बात है, BMC का इंपॉर्टेंट चुनाव होता है। हमारे महाराष्ट्र के नेतृत्व को लगता है कि यह हमें अकेले लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बात है उसको सिर आंखों पर रखना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।